स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जिस क्रांतिकारी की बात करने वाली हूँ वो है खुदीराम बोस। दिसंबर 1889। खुदीराम बोस का जन्म मोहबनी गांव, केशपुर ब्लॉक, मीनापुर जिला, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी प्रिया देवी और त्रिलोकनाथ बोस के यहाँ हुआ था। 6 साल की उम्र में उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी बहन अनुरूपा देवी और उनके पति अमृतलाल ने पाला था। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग खुदीराम बोस की मम्मी ने 2 प्रीमेच्योर बेबीज को जन्म दिया था, जिनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी और उसके बाद खुदीराम बोस का जन्म हुआ। कहीं खुदीराम बोस भी मर ना जाए, इसलिए उनकी मम्मी ने उन्हें उनकी बहन अनुरूपा को एडॉप्शन में दे दिया था। इस एडॉप्शन में उन्हें अनाज मिले थे, जिसे उस समय खुद कहा जाता था, इसलिए उनका नाम खुदीराम बोस रखा गया। उन्हें हैमिल्टन स्कूल में भेजा गया। वे काफी नॉटी टाइप के बच्चे थे। उनको जासूसी उपन्यास पढ़ने का शौक था। उन्हें हमेशा लगता था कि ये लाल लाल गोरे गोरे ब्रिटिशर्स हम सबके बीच क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उनमें क्रांतिकारी प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी। उनसे जुड़ा एक मजेदार किस्सा है। एक बार उन्होंने अपने शिक्षक को गुस्से में कह दिया था कि आप मुझे बंदूक ला कर दो, मैं इन सभी ब्रिटिशर्स को अभी मार दूंगा। कक्षा 9वीं के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई आधी छोड़ दी। उन पे सत्येंद्र नाथ बासु का काफी प्रभाव था। सत्येंद्र नाथ बासु अनुशीलन समिति के कार्यकर्ता थे। अनुशीलन समिति 20वीं सदी में बनाई गई एक समिति थी, जिसे सतीश चंद्र बसु ने बनाया था और इस समिति का उद्देश्य ब्रिटिशर्स का विद्रोह करना था। खुदीराम बोस ने अनुशीलन समिति को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि 1867 तक अल्फ्रेड बी नोबेल ने डायनामाइट की खोज कर दी थी, इसीलिए अब भारत में भी बम बनाना वगैरह सिखाया जाने लगा था। खुदीराम बोस का मेन काम सरकारी जगहों में बम लगाना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश एम्प्लॉयज को मारा जा सके। 1902 में स्वामी अरबिंदो और सिस्टर निवेदिता मेदिनीपुर आए थे। खुदीराम बोस ने उनके सारे सेशंस अटेंड किए, जिसका उन पर काफी प्रभाव पड़ा। खुदीराम बोस आम लोगों में सोनार बांग्ला और वंदे मातरम जैसे पोस्टर्स और बिल बांटा करते थे, पर अंग्रेजों की पकड़ से हमेशा बच जाते थे। 1905 बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन वैसे तो अंग्रेजों के लिए फायदेमंद था, पर खुदीराम बोस अपने बंगाल को इस तरीके से बढ़ता नहीं देख पा रहे थे और फिर एक प्लान बनाया गया। उन्होंने डगलस एच किंगफोर्ड, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के मजिस्ट्रेट थे, उनको बम से उड़ाने का फैसला किया। किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए बदनाम थे। खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी नाम बदलकर बिहार आई, पर गलती ये हुई कि रात 8:30 बजे बग्घी में बम लगाते समय गलती से वह बम किंग्सफोर्ड की बेटी और पत्नी की बग्घी में लग गया, जिसके कारण वे दोनों मारे गए। जल्द ही खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 मई 1908 को उन पर केस चला, जिसका पहला ट्रायल था। इस केस को कालिदास बासु, उपेंद्रनाथ सेन, क्षेत्रनाथ बंडोपाध्याय ने लड़ा और बाद में इस केस को 3 और लोगों ने, नगेंद्रनाथ लहरी, सतीश चंद्र चक्रवर्ती और कुलकमल सेन ने ज्वाइन किया। ये सभी बिना किसी फीस के खुदीराम बोस का केस लड़ रहे थे। 23 मई को कोर्ट में वकीलों ने कहा कि इन हमलों में खुदीराम बोस का कोई हाथ नहीं है। हालांकि ये झूठ था, जिसको खुदीराम बोस सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पर वकीलों के कहने से उन्होंने सपोर्ट किया। पता नहीं कहां से, पर 13 जून को अचानक एक खुफिया चिट्ठी जजेस और सभी ब्रिटिश अधिकारियों के पास आई, जिसमें लिखा था कि एक और बम का सेट बिहार आने वाला है। ये खुदीराम बोस के खिलाफ एक सबूत की तरह काम किया और जल्द ही खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा सुनकर खुदीराम बोस मुस्कुराने लगे। जज ने उनसे पूछा कि क्या तुमको मौत की सजा का मतलब पता है? खुदीराम बोस ने कहा हाँ। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश? तो खुदीराम बोस ने कहा अगर आप मुझे टाइम दो तो मैं आपको बम बनाना सिखा सकता हूँ। जज ने कहा कि इस लड़के को तुरंत मेरी आंखों के सामने से रफा दफा किया जाए। लीगल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग आप 7 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। खुदीराम बोस शुरू में तो अपील नहीं कर रहे थे, पर उनके वकीलों ने कहा कि अगर उनकी जान बच जाती है तो वो शायद भारत माता की सेवा और कर सकते हैं। 8 जुलाई 1908 नरेंद्र कुमार बासु खुदीराम बोस की तरफ से केस लड़ने के लिए आए। वो काफी स्मार्ट थे।
उन्होंने जजेस को कहा कि पहली हियरिंग गलत थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 अपराधी को अपना कबूलनामा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को देना पड़ता है, जो कि नहीं लिया गया था। और साथ ही आर्टिकल 364 के अकॉर्डिंग अपराधी से किए जाने वाले सभी प्रश्न और उत्तर उसकी मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए, पर केस पूरा का पूरा इंग्लिश में चला था। टेक्निकली ये सभी दलीलें सही थी, पर शायद ये ब्रिटिश व्यवस्था थी या मजाक था कि वकीलों ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। फाइनल अपील गवर्नर जनरल के पास की जाती थी, पर वह अपील भी खारिज हो गई और फाइनली 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। एक भारतीय सैनिक था जिसे खुदीराम बोस से सहानुभूति थी। जेल के समय में उसने खुदीराम बोस को 2 आम लाकर दिए और कहा कि बेटा खा लो। खुदीराम बोस ने उन आमों को कुछ इस तरीके से खाया कि आमों में छोटा सा छेद किया, उनके सारे रसों को पी लिया और उसी छेद से आम को फुलाकर वापस रख दिया। जब वो सैनिक वापस आया, उसे लगा कि शायद खुदीराम बोस मौत की सजा सुनकर डर गए हैं और आम को नहीं खा पाए हैं। सैनिक ने जैसे ही आम को छुआ, आम पिचक गए। ये देखते ही खुदीराम बोस जोर से हंसने लगे। सैनिक की आंखों में आंसू आ गए कि कैसे एक छोटा सा नौजवान जिसने शायद अपनी जिंदगी पूरी देखी भी नहीं है, कितना हंसमुख है, इसे बिना किसी कसूर के फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। उनकी फांसी से पूरे देश में हंगामा हो गया, मानो किसी ने झकझोरकर सभी युवाओं की आत्माओं को जगा दिया है। क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के लिए खुदीराम बोस एक इंस्पिरेशन बन गए। उनकी याद में पीताम्बर दास नाम के एक कवि ने एक बंगाली कविता एक बार विदाई देमा घुर आसी, ये पोयम मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगी कि आप प्लीज सुनिएगा, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ये कविता मूल रूप से बंगाली में लिखी गई है, पर इसका भावार्थ कुछ ऐसा है कि खुदीराम बोस कह रहे हैं कि माँ, मुझे एक बार विदाई दे दो। हाँ, मेरी गलती है कि मेरे कारण कुछ मासूम ब्रिटिशर्स मारे गए जिनको शायद नहीं मरना था, तो मैं शायद अगली बार भी जन्म लूंगा, पर तुम मुझे कैसे पहचानोगी? तो मुझे पहचानने के लिए मेरा गला देख लेना, मेरे गले में फांसी के फंदे का निशान होगा। ये बहुत ही भावुक कविता थी जो मैं चाहूंगी कि आप सभी सुनें। उनकी याद में बंगाल में बहुत सारे मेमोरियल प्लेसेस बनाए गए हैं, पर मेरा पूछना है कि क्या यही है सच्ची श्रद्धांजलि हमारे क्रांतिकारियों के लिए? जब उनकी मृत्यु हुई तो वो 18 साल के थे, और अगर आज देखा जाए तो 18 साल के युवा टिकटॉक में डांस कर रहे हैं, जिसको कुछ लोग मुजरा भी कहते हैं। पर फिर भी मेरा देश महान। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।